ओके, कल बेटा अपन ने क्या पढ़ा था? अपन कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटी पढ़ा था जब उसके प्लेटों के बीच में पार्शियली फील्ड हो या फिर टोटली फील्ड। अपन उसके अलग अलग केसेस पढ़े थे। आज बेटा अपन पढ़ते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा, इसमें पैरेलल प्लेट्स है। ये पैरेलल प्लेट का ही एक पार्ट है। वहाँ पर दो बेटा के पास हॉरिजॉन्टल प्लेट थी, यहाँ पे बेटा के जो दो स्फीयर होंगे बेटा आपके पास क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के, उनके प्लेन होंगे, एक दूसरे के बेटा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जरा देखना बेटा, लेट एज्यूम इट इज स्फीयर एंड अनदर स्फीयर इज ऑफ रेडियस r1। इस पर रेडियस बेटा कितनी है, r1। अब जरा देखना बेटा, इस पर चार्ज बेटा कितना है, प्लस क्यू, प्लस क्यू। अब देखिए बेटा, इसकी इनर सरफेस है दूसरे वाले स्फीयर की, उस पर बेटा चार्ज है, वो कितना होगा बेटा के पास, डेफिनेटली इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो अपन मान ले बेटा कितना होगा, माइनस। और बेटा जी इसका जो रेडियस है वो आपके पास कितना है, 8, हाँ माइनस क्यू। अब जब देखिएगा इसका जो सेकंड आउटर सरफेस है बेटा, उसको मैंने क्या कर दिया बेटा, अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? अब जरा देखिएगा, आप बोलेंगे सर क्या ये स्फीयर है? यस, दिस इज स्फीयर। ये स्फीयर ही है, लेकिन बेटा इनके जो प्लेन है वो बेटा कैसे है, स्फेरिकल है। कैसे है? स्फेरिकल। अब जरा देखिएगा, इस पर प्लस क्यू है तो अपोजिट सरफेस बेटा कितना है, माइनस क्यू है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। डेफिनेटली यहाँ पर इंडक्शन हो रहा है, आउटर सरफेस ऑफ द बिगर वन इज और इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू 0। अब जब देखिएगा, मैं जानता हूं क्या, वी नाउ डेट Q इज इक्वल टू बेटा CV, तो C इज इक्वल टू बेटा कितना है, Q अपॉन, दिस इज इक्वेशन नंबर। आई नाउ द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज Q, but what is the potential difference between these parallel surfaces? I don't know. So I have to find first the potential difference between the plates of the sphere, the plane of the sphere. See here, potential on sphere कौन सा बेटा, इनर स्फीयर की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, इनर स्फीयर। जरा देखना, पोटेंशियल बेटा कितना होगा, V1 इज इक्वल टू, ये जो इस पर चार्ज बेटा Q है, इसकी रेडियस बेटा कितनी है, R1। तो बेटा इनर सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बेटा वो होगा बेटा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R1। दिस इज सेम V इज इक्वल टू बेटा KQ अपॉन R। वी नाउ डेट पोटेंशियल ऑन द स्फीयर, so potential on the surface of sphere having charge q radius r which is equal to kq upon r। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये पोटेंशियल कितना बेटा, kq upon r होता है किस पर, सरफेस पर, जब किसी स्फीयर पर चार्ज q हो और रेडियस बेटा क्या हो, r हो, तब बेटा उस पर जो पोटेंशियल होता है वो तो kq upon r। अच्छा, k की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जब देखिएगा, पोटेंशियल ऑन सरफेस इनर सरफेस पे बेटा ये V1 आपके पास बेटा किसके कारण है, ये तो है बेटा प्लस Q का चार्ज के कारण। लेकिन एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज के कारण भी तो इसमें पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, होगा। अब जरा देखिएगा भैया, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल बेटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और किसी भी सरफेस के इंटरनल पार्ट पर जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल होता है जो बेटा उसकी सरफेस पर होता है। अब जरा देखना भैया, इसका अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कितना बेटा, Q है, माइनस Q है, तो बेटा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये तो है पॉजिटिव चार्ज के कारण, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज नेगेटिव है तो बेटा क्या होगा, माइनस Q अपॉन रेडियस बेटा कितनी है इसकी, 8, क्योंकि भैया ये R2 स्फीयर के इंटरनल पॉइंट है कि नहीं है, इंटरनल पॉइंट पर वही चार्ज होता है बेटा जो सरफेस पे होता है। अब जब देखिए इनर सरफेस पर बेटा चार्ज कितना है, माइनस Q है, कितना है,
माइनस, तो बेटा इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा बेटा, के क्यू अपॉन आर टू, और क्यू यहाँ पर बेटा कौन सा है, नेगेटिव है, कौन सा है, नेगेटिव है। तो जरा देखना बेटा के पास V1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R1, माइनस बार हो जाएगा बेटा, कितना होगा 1/4πε0 Q अपॉन, जरा देखिए बेटा एलसीएम ले लेंगे बेटा, कितना जाएगा Q अपॉन 4πε0, अंदर बेटा कितना हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/, दोनों का बेटा क्या ले ले, एलसीएम ले ले, जरा देखेंगे तो बेटा जी कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, एलसीएम कितना जाएगा बेटा, R1 R2, क्योंकि R1 R2 एलसीएम लेंगे बेटा, R1 R2, जब R1 है तो यहाँ कितना जाएगा बेटा R2, और R2 है तो यहाँ कितना जाएगा ऊपर R1, तो बेटा जी कितना हो जाएगा R2 माइनस, जरा देखिएगा आउटर सरफेस ऑफ बिगर स्फीयर इज अर्थ, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर्स, दोनों बेटा स्फीयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा बेटा के पास, V इक्वल टू V1 माइनस, हियर V2 इज अर्थ द, सो V2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा ये आपके पास V2 बेटा आपके पास क्या है, अर्थ है, तो अर्थ है तो पोटेंशियल कितना होता है हमेशा 0। तो जरा देखिएगा बेटा V की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 Q अपॉन 4πε0 R2 माइनस R1 अपॉन R1, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्पेस, दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है R2 माइनस R1 और R1 R2। अब जरा देखिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट C इज इक्वल टू Q अपॉन, पुट द वैल्यू ऑफ V इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, जरा देखिएगा C इज इक्वल टू बेटा जी कितना हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 R2 माइनस, सॉरी Q अपॉन है ना, Q अपॉन 4πε0 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, यस नॉट। अब बेटा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, Q से Q क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल आउट हो रहा है, तो जरा देखना बेटा Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, तो बेटा C की वैल्यू कितना हो जाएगा 4πε0, R1 R2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर, R1 R2 अपॉन R2 माइनस, this is the capacitance of spherical capacitor if they are the two surfaces